टुडेज माय टॉपिक इज स्ट्रक्चर एनालिसिस। देन इसमें हमको कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन। ठीक है, एक आपको बीम दिया हुआ है, ये आपका एक बीम है जिसपे हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। अ बीम ABC shown below comes a concentrated load T at A. Find the vertical deflection of a point A. Assume the fracture rigidity. ओके, तो ये है आपका फ्रेम A, B एंड C। ठीक है, जहाँ पे आपका C जो है वो फिक्स्ड है एंड A पे कॉन्टूर लगा हुआ है P वर्टिकल। ठीक है, और B से A का जो डिस्टेंस है वो A दिया हुआ है और B से C का डिस्टेंस है वो H दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि एज्यूम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो हम इसको एज्यूम करते हैं EI। ओके, और क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन करने के लिए हमको सबसे क्या करना है, सबसे पहले हमको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड टेबल ड्रॉ करने के बाद हम सिंपल उसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं पहले टेबल। इसमें आपके फर्स्ट पार्ट में रहेगा सेगमेंट, या फिर मैम सेगमेंट ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपका सेगमेंट और दूसरे में देखना है हमको क्या कंसीडर करना है, स्पान कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपको दो स्पान दिख रहे हैं, यहाँ B से A का एक मेंबर और उसका लेंथ है A, और B से C का एक स्पान। ठीक है, तो दो स्पान हम कंसीडर करेंगे। क्या है पहला, A से B एक स्पान, और दूसरा क्या है B से C, ये अपना दूसरा स्पान। ओके, अब देखते हैं हम सेगमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट कंसीडर करते हैं। ओके, लिमिट अब देखो स्पान A से B में आपका लिमिट क्या होगा, यहाँ ये वाले सेक्शन में जब से हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हमारा ओरिजिन होता है, तो पॉइंट A क्या होगा आपका 0, और यहाँ का लेंथ क्या है A, तो लिमिट क्या होगी, A से B स्पान की लिमिट है 0 से A, 0 से A। सेम एज इट इज आपका B से स्टार्ट हो रहा है, अगर B से C तो लिमिट क्या होगी, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 0 टू H, ये है आपका 0 से H। ओके, तो ये लिमिट है, ऑल्सो आपको समझ आ गया कि कैसे लिए हैं। हम पर्टिकुलर स्पान पे लिए हैं, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं वो 0 कंसीडर करेंगे, देन उसके लेंथ को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट हम A से किए हैं तो 0, और इसका लेंथ जो है A। सेम एज इट इज हम स्पान B से C में देखते हैं, आपका क्या है B से स्टार्ट किए हैं एंड देन उसका लेंथ क्या है H, तो 0 टू H, ये हुआ आपका लिमिट। ठीक है, हम सेकेंड सेगमेंट में क्या करेंगे, अब देखते हैं कि अपना मेंबर जो है, ठीक है, इसका मूवमेंट कैसे लेते हैं, mx मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज फोर्स इनटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो स्पान A से B में मूवमेंट करना है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, A से B को हम क्या करेंगे, सेंटर से कट कर देते हैं। ठीक है, सेंटर से कट करते हैं यहाँ से यहाँ। ओके, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कैपिटल X। स्पान A से B को कट करने के बाद इसका सेंट्रॉइड लेते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस क्या करते हैं, कैपिटल X। ओके, देन हम फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये आपका वर्टिकल फोर्स P और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल X। ओके, तो मेंबर A B का आपका क्या हो जाएगा, P इंटू X, ये हुआ इसका मूवमेंट। ठीक है, अब क्या करोगे आप, सेम एज इट इज BC मेंबर पे देखोगे, तो BC मेंबर पे आपका क्या होगा, यहां से देखो B से C मेंबर पे। ओके, तो ये वाला मेंबर पे हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, P H।
परपेंडिकुलर सेक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, डी एम एक्स डिवाइडेड बाई डी पी। ये डी पी क्यों ली है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, पी के, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एच, ठीक है। और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितना लिए है, ई आई, ठीक है। यहाँ पे हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं प्रोवाइड हुई है, इसलिए हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है ई आई कंसिडर करेंगे दोनों के लिए, ठीक है। तो ये है आपका ई आई फॉर स्पान ए बी और ई आई स्पान बी सी, ठीक है। तो ये टेबल आपको समझ आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमको कैसे इसको ड्रॉ करना है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, टेबल पे हमको सेक्शन ए बी पे सेक्शन कट करना है सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे सेक्शन कट करते ही क्या करोगे, एक डिस्टेंस कंसिडर करोगे, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो गया आपका फोर्स इंटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, पी इंटू एक्स, ठीक है। अब सेम एज इट इज आपका क्या होगा, इस स्पान पे कंसिडर करते हैं बी और सी पे, तो क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, ठीक। और मोमेंट निकालने के बाद सिंपल हम इसको क्या किए हैं, डिफरेंशिएट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में इसलिए किए क्योंकि अपने पास जो दोनों जो है कंपोनेंट वो पी के फॉर्म में है, ठीक है। तो पी के फॉर्म पे हम जब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो p इंटू एक्स तो क्या होगा x और p इंटू एच क्या हो जाएगा h। और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी तो है वो है आपका ई आई दोनों के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो सारा मेंबर है उसको हमको क्या करना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ये वाला आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग मेंबर का वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फॉर स्पान ए बी to calculate vertical deflection, ओके, फॉर स्पान ए बी के लिए। तो जितना भी हम डाटा कंसिडर करेंगे वो हम इस वाले टेबल से करेंगे, ठीक है, ये वाले स्पान से। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, डिफ्लेक्शन को डेल ए बी, ठीक है। देन इसका फॉर्मूला है, अब यहाँ पे हम लिमिट कंसीडर करेंगे। लिमिट कहाँ से कंसीडर होगा आपका, स्पान ए बी पे जो हम लिमिट लिए हैं, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक, 0 से a। देन उसके बाद अब क्या होगा, सेकंड पे लिमिट ले लिए, सेकंड पे क्या करना है, मूवमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। मूवमेंट एम एक्स डिवाइडेड बाई आपका ई आई जो कि है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। देन इसका जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो क्या किए हैं, डी एम एक्स डिवाइडेड बाई डी पी, ओके। देन इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके। तो ये फॉर्मूला ऐसा है, 1 by 1 हमको कंसिडर करना है, ठीक है। फर्स्ट में हम लिमिट लिए हैं, सेकंड में मूवमेंट, देन थर्ड में डिफरेंशिएट, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है मूवमेंट के जस्ट नीचे वो कंसिडर होगा। अब ये सारी वैल्यू हमको पुट करनी है, और पुट करने के बाद क्या करना है, लिमिट फॉर्म करना है। और लिमिट कैसे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से a, ओके, एम एक्स बाई ई आई। एम एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास, पी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एम एक्स डिवाइडेड बाई डी पी की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स, और इसका पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स, ओके। अब इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है p बाई ई आई, तो वो क्या होगा, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, p बाई ई आई, ओके। अब ये लिमिट हो जाएगा 0 से a, ये हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x का स्क्वायर दिया है हमको, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ओके। तो ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू p बाई ई आई प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन, डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ए बी। देन इसका फॉर्मूला, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, p, ये लिमिट है अभी, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको जब रखते हैं हम
ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 EI। तो इसका पूरा जो अपना वर्टिकल डिफ्लेक्शन है स्पान ए भी क्या आ जाएगा, P ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 EI। ठीक है, तो ये है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए बी पे। मतलब हम स्पान ए बी पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालेंगे वो क्या होगा, P A क्यूब डिवाइडेड बाई 3 EI। ठीक है, इसमें हम सिंपल कैलकुलेशन किए हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है वर्टिकल डिफ्लेक्शन का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to A। 0 to A क्यों कंसिडर किए हैं, क्योंकि अपने पास लिमिट क्या है 0 to A स्पान ए बी पे। ठीक है, मोमेंट डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल रिजिडिटी मल्टीप्लिकेशन dmx बाय dt। सेम एज इट इज, जैसे हम यहाँ पे टेबल बनाए हैं उसको 1 by 1 उसको पुट करना है। देन उसके बाद mx और फ्रैक्शनल रिजिडिटी, मोमेंट हम निकाला है स्पान ए बी पे कितना आया है px, देन डिवाइडेड बाय EI, और इसका जो हम डिफरेंशिएट किया वो क्या है अपना x। ठीक, अब जब इसको पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट स्पान ए बी पे क्या आएगी वैल्यू, P A क्यूब डिवाइडेड बाय 3 EI। ठीक है, अब सेम एज इट इज क्या होगा, स्पान B से C पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, B से C पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा वो देखते हैं। For span B से C कैलकुलेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे सेम एज इट इज आपका डिफ्लेक्शन B से C क्या होगा, लिमिट 0 to H। देन आपका मोमेंट क्या है, मोमेंट mx डिवाइडेड बाय EI, देन dmx डिवाइडेड बाय dp एंड देन टोटल डिफरेंशिएटर इसका। ठीक है, अब सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 0 to H। इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, मोमेंट एट स्पान H बाय EI, H बाय EI, सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू है PH और इसकी वैल्यू अपने पास H। ओके, देन इसका पूरे का डिफरेंशिएट। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में करना है, H के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कौन कौन सा अननोन पार्टिकल्स है अपने पास, P और EI। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, P बाय EI क्या करेंगे हम बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास सेम एज इट इज क्या बचेगा, H का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, और लिमिट अपने पास क्या है 0 to H। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि H के फॉर्म पे ही दिया हुआ है। तो ये अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, P H क्यूब डिवाइडेड बाई 3 EI। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, सॉरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट मेंबर B से C पे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों डिफ्लेक्शन को ऐड कर देते हैं एट द फाइनल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो फाइनल डिफ्लेक्शन जब निकालते हैं, डेल इक्वल टू स्पान ए बी पे एंड डिफ्लेक्शन एंड स्पान बी सी पे। ठीक है, तो अपना क्या आया था पहले का, P A क्यूब डिवाइडेड बाई 3 EI प्लस P H क्यूब डिवाइडेड बाई 3 EI। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर जिसमें हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्चरल रिजिडिटी कैलकुलेट किए हैं। और इसमें सबसे पहले हमको कंसीडर करना है कि कौन सा सेक्शन हमको फिक्स करना है। ठीक है, कौन से पॉइंट को हमको फिक्स करना है और कहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है। ठीक है, और किस पॉइंट को हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जहाँ से हम स्पान स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि स्पान ए बी लिए हैं, तो ए बी पे हम पॉइंट कहाँ जीरो कहाँ कंसीडर किए हैं, ये वाले पॉइंट को, क्योंकि इसको हम क्या किए हैं ओरिजिन कंसीडर किया है। अब ओरिजिन से जैसे ही कोई पॉइंट हम लेते हैं वो क्या होता है जीरो कंसीडर होता है।
तो 0 से हम लिए हैं 0 और इसका जो स्पान है वो a, इसलिए हम लिमिट क्या लिए हैं 0 से a, ठीक है। अब सेम एज इट इज अपने पास कौन सा स्पान है, 2 स्पान है, a से b और ये b से c, ठीक है। तो सेकंड स्पान कौन सा है अपना, b से c। तो b से c पे अगेन हम ये वाला पॉइंट क्या लिए हैं, ओरिजिन, और इसका जो डिस्टेंस है वो h लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लिमिट हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, मोमेंट निकालना है, दोनों स्पान पे मोमेंट निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम स्पान ए बी क्या किए, सेक्शन कट किए हैं, ठीक है। सेक्शन कट करते ही आपका क्या हो जाएगा, ये जो ए जो है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं इस कंडीशन पे, और एक अलग सा हम क्या करते हैं, डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कैपिटल एक्स, ठीक है। तो अपना मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है अपना फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स, तो ये हो जाएगा आपका p इंटू एक्स, ओके। और उसके बाद है अपना स्पान b से c पे, ठीक, ये b से c पे, तो ऑलरेडी हमको फोर्स दिया हुआ है और स्पान कितना दिया होगा h, तो ये होगा आपका p से h। अब उसके बाद ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट का हमको डिफरेंशिएट करना है, जहां पे भी दो मेंबर अपने पास कॉमन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अपने पास दो जो मेंबर जो है वो कॉमन हमको मिल रहे हैं, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो हमारे पास कॉमन इंग्रेडिएंट आया है उसके रिस्पेक्ट में होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास p कॉमन है, तो p के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए हैं, तो p इंटू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, x हो जाएगा, और p और h का डिफरेंशिएट क्या होगा, h हो जाएगा, ठीक है। और फ्रैक्चरल रिजिडिटी हमको तो दी नहीं है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे क्या बोला है, हमको एज्यूम करना है फ्रैक्चरल रिजिडिटी, तो इन दोनों के लिए हम क्या किए हैं, EI कंसिडर किए हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आपको दिया होता है, तो जब अपन क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा, तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं किसी को भी, जैसे 0 से a भी कंसिडर किए हैं, mx डिवाइडेड बाई डी आई इंटू dmx डिवाइडेड बाई dt, टोटल डिफरेंशिएट, ठीक। तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हमको रिजिडिटी की वैल्यू अगर हमको नहीं दी है तो कॉमन आप क्या करोगे, EI पुट करोगे। लेकिन सपोज आपको दे देता है इसकी वैल्यू 25×10⁻3, तो आप क्या करोगे, अगर स्पान ए बी के लिए इतना दिया है तो ये पुट करोगे, और बी सी के लिए अगर डिफरेंट दिया है तो डिफरेंट स्पान आप पुट करोगे, मतलब EI की वैल्यू डिफरेंट पुट करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि रिजिडिटी की वैल्यू मोस्टली क्वेश्चन पे दी होती है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसको हमको क्या करना है, एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, और लास्ट में आप टोटल स्पान का डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर लोगे डिफ्लेक्शन, ओके। थैंक यू।